आपके साथ मैं हूं स्तेश। नए मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि पंजाब हरियाणा के बीच ट्विटर पर नई जंग शुरू हो गई है। हरियाणा ने अब पंजाब से कृषि के क्षेत्र में तुलना की है। दोनों राज्यों का तुलनात्मक जो आकलन है उसे पेश किया है। हरियाणा सरकार ने फिर पंजाब सरकार को इसके बहाने घेरा है। कृषि के क्षेत्र में बड़े भाई से आगे निकला हरियाणा, ये कहा गया। सरकारी योजनाओं में पंजाब से कहीं आगे है हरियाणा। लगातार पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से, चाहे वो किसानों के मुद्दे को लेकर हो या फिर अब कृषि क्षेत्र में जो तुलनात्मक आकलन है राज्यों का, उसके आंकड़ों के आधार पर कैप्टन सरकार को घेरने का मामला, यानी ट्विटर वॉर जारी है पंजाब हरियाणा के बीच में। दोनों मुख्यमंत्री भी एक दूसरे पर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। हरियाणा ने अब पंजाब से कृषि के क्षेत्र में तुलना की है। दोनों राज्यों का तुलनात्मक आकलन पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने फिर पंजाब सरकार को घेरा है। कहा है कृषि क्षेत्र में बड़े भाई से आगे निकल गया है हरियाणा। सरकारी योजनाओं में पंजाब से कहीं आगे है हरियाणा। और इससे पहले भी कुछ 9 सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से ट्विटर पर पूछे गए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब ट्विटर के जरिए ही दिया गया था। कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों और किसानों की मेहनत की बदौलत हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे निकल गया है। हरियाणा में कृषि के मामले में हो रही प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार राज्य सरकार की कृषि नीतियां हैं। पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल व कृषि योग्य भूमि बेशक हरियाणा से कहीं ज्यादा है, लेकिन पिछले 7 सालों में 21 फल सब्जियों और 11 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके खरीद करने का जो साहसिक फैसला लिया है, उसके मुकाबले पंजाब नजदीक भी नहीं ठहरता। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई करने जैसे लाभकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालात को सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हरियाणा पिछले 7 सालों के दौरान पंजाब से किसानी व्यवसाय के क्षेत्र में 4 कदम आगे जा चुका है। कुछ सालों में किसान हित में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम हैं। हरियाणा में जहां तक कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों की बात है, हरियाणा के आगे पंजाब कहीं नहीं ठहरता। कृषि विकास दर के मामले में भी हरियाणा की दर 6.3% है और पंजाब की दर मात्र 2.1%, जो कि हरियाणा की दर की 1/3 के बराबर है। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 11 चीनी मिलें स्थापित की हैं। पंजाब में कहने को तो चीनी मिलों की संख्या 15 है, लेकिन चालू हालत में मात्र 9 मिलें हैं। बाकी की 6 मिल बंद पड़ी हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम देने और एमएसपी पर खरीदने के मामले में भी हरियाणा प्रदेश अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे है। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं और जानकारी इस मुद्दे पर उनसे लेंगे। मनोज, लगातार ट्विटर पर ही दोनों मुख्यमंत्री सवाल भी पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश हुई है। बिल्कुल स्वदेश, देखिए जो सिलसिला शुरू हुआ था, दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो सवाल पूछे थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 10 ट्वीट के माध्यम से किया था और उसमें उन्होंने कई दावे किए थे। चाहे बिजली की सब्सिडी की बात हो, एमएसपी की बात हो, फसल खरीद की बात हो, उन सभी सवालों का एक एक करके जवाब अब हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है। बाकायदा हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पे जानकारी दी है और कंपैरिजन पेश किया है कि किस तरीके से हरियाणा बेहतर काम कर रहा है पंजाब से कृषि के मामले में, किसानों के मामले। और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से चाहे वो एमएसपी पे फसलों की खरीद की बात हो, जहां पंजाब सिर्फ 3 फसलें खरीदता है, हरियाणा सरकार 11 फसलें खरीदती है। भावांतर योजना की बात की गई है और जो कृषि विकास दर है वो 3 है पंजाब से, ऐसा हरियाणा सरकार का दावा है। जहां पंजाब में ये 2% के आसपास है कृषि विकास दर, वहीं हरियाणा में 6.1% के आसपास विकास दर बताई गई है। तो कई क्षेत्रों में कंपैरिजन किया गया है। किसान कल्याण की भी बात की कही गई है, मंडियों में बीमा की बात है, वो सरकार ने कहा है और ये बताने की कोशिश की गई है कि हरियाणा और पंजाब का जो
तुलनात्मक अध्ययन है उसमें हरियाणा कहीं आगे है, जबकि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भी कम है और कृषि के लिए जो खेती-बाड़ी वाली जमीन है उसकी जो बुआई होती है वो जमीन भी बहुत कम है, 37 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जबकि पंजाब में 44 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की गई है। हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को ये जवाब दिया है और लगता है कि ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। पंजाब की तरफ से भी जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ आंकड़े जारी किए जाएंगे। जी शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मुद्दा किसानों का है, 3 कृषि कानूनों का है, किसान आंदोलन का है। इसी के इर्द गिर्द दोनों सरकारें अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, कैप्टन सरकार खुलकर उनका समर्थन कर रही है, तो हरियाणा की मनोहर सरकार इसके खिलाफ है और 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पंजाब को कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए जो फायदेमंद योजनाएं हैं उनको दिखाते पंजाब को कमतर आंकते हुए ये ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। करनाल लाठीचार्ज पर किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। करनाल की अनाज मंडी में किसानों ने 7 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। तो वहीं करनाल के डीसी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिला उपायुक्त के मुताबिक किसी भी कीमत पर ना रोड जाम होने देंगे और ना ही जिला सचिवालय का घेराव। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंचायत में किसानों ने 3 बड़े फैसले लिए थे, जिसके मुताबिक एसडीएम और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मृतक किसान को मुआवजा दिया जाए और इसके लिए किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का वक्त दिया था। वहीं किसानों के सचिवालय घेराव करने के अल्टीमेटम पर जिला प्रशासन भी तैयारी में है। डीसी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कि हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का। 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी। उधर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों को झूठ बोलना, जनता को बरगलाकर जाति और धर्म के नाम पर बांटना सिखाती है। वहीं किरण चौधरी ने करनाल लाठीचार्ज की भी निंदा की और कहा कि किसानों का सर फोड़ने के आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय कांग्रेस के दबाव के बाद तबादला कर सरकार ने एसडीएम को शाबाशी दी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश के अंदर जिस अफसर ने ये लाठीचार्ज करवाया उसको जो है उठा के बदल दिया जाता है, क्योंकि हम मानव अधिकार में गए। पहले तो ये कहा गया कि अफसरों को अपना काम करना है, पहले तो उसको बदला नहीं। अब जब हम मानव अधिकार के अंदर हम लोग पहुंचे और वहाँ पे गुहार लगाई कि इस तरह से हरियाणा के अंदर जो है जाति किसान भाइयों के साथ हो रही है, तब जब नोटिस आज मानव अधिकार ने दिया है तो उठा के जो है उसको जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो है पोस्ट करा गया है, तो उसको कोई मतलब उसको शाबाशी और दे दी।